अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर जो है हमने अपना कोर्स देखा था, किस तरह हम कोर्स सेलेक्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह हम जो है अपनी वो जो हमारी स्किल है उसको देख सकते हैं कि ये हमारी आया ये स्किल अकोमोडेशन लिस्ट के अंदर है भी या नहीं। ठीक है, तो किस तरह उसको चेक करेंगे ये देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया है ये डिवाइड है 6 स्टेट के अंदर और 2 टेरिटरीज़ के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना रीजन सेलेक्ट करना है, यानी किस रीजन के अंदर आप जा रहे हैं। मतलब जो भी आपका, जैसे हमने कल कोर्स सिलेक्शन देखी थी तो उसके अंदर हम जब इस वेबसाइट पे आए थे तो यहाँ पे आके जब नीचे हमने देखा था तो यहाँ पे सिलेक्ट रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया की ऑप्शन थी हमारे पास। तो इसको अगर हम ओपन करें तो इसके अंदर हमें जो है वो रीजन डिफरेंट डिफरेंट दिखा रहा था, यानी ये 8 रीजन दिखा रहा था। तो इसके अंदर जैसे ही आप अपने स्पेसिफिक रीजन के होके या जो भी आपने डिग्री सेलेक्ट किया देखें वो यूनिवर्सिटी का कैंपस कौन सा है तो उसका रीजन देख लें, या वो स्टेट कौन सी बन रही है। तो ये 8 स्टेट है, इन्हीं में से कोई ना कोई होगी। अगर आपकी मेलबर्न के अंदर है तो आपकी विक्टोरिया होगी, अगर आपकी न्यू साउथ वेल्स है यानी सिडनी के अंदर है फिर न्यू साउथ वेल्स होगी। इस तरह जो है 6-7 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो है आपने पहले अपनी स्टेट्स देख लेनी है। तो ये आपकी स्टेट है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थन टेरिटरी, ये क्वींसलैंड है, यहाँ पर न्यू साउथ वेल है, यहाँ पर सिडनी है, तो यहाँ पर विक्टोरिया हो गया, और यहाँ पर इसका कैनबरा है जो इसका कैपिटल है, और नीचे जो है तस्मानिया हो गया। तो ये हमारी 8 जो है ये पूरी होगी। ठीक है, इसके अंदर से जो है आपने देखना है, क्योंकि हर रीजन की बेस पर भी जो है इन्होंने डिफरेंट रीजन के अंदर डिफरेंट स्किल जो है रिक्वायर्ड होती है। मसलन इसके अंदर कोई स्किल जो है इन डिमांड है वो इसके अंदर डिमांड में नहीं है, तो वो फिर ये जो है स्टेट ये उस को अपनी लिस्ट में डालेगी, ये नहीं डालेगी। तो इस तरह जो है आपने अपनी स्टेट के जो है रेलिवेंट होकर देखना है। ठीक है, तो बाकी जो है जब आपने स्टेट की देख ली तो आपने जो है सिंपल जाके वेबसाइट के ऊपर लिखना है जो भी आपकी स्टेट का नाम है और आगे जो है उसकी ऑक्यूपेशन लिस्ट लिख देंगे। मसलन मैंने लिखा है यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एसओएल लिस्ट, तो ये मुझे मेरे पास जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट आ गई migration.westernaustralia.government.au। ठीक है, इस तरह इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो है देख सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी। इसी तरह जो है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो है ये सारी निकल आई। ठीक है, इस तरह मैं आपको सभी का बता दूं, फिर हम एक के अंदर स्पेसिफिक होकर देखेंगे किस तरह देखना है। इस तरह आपकी साउथर्न ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे तो ये आपकी साउथ ऑस्ट्रेलिया एसओएल लिस्ट, तो आपकी जो है migration.sa.government.au ये वेबसाइट आ जाएगी। इस तरह अगर विक्टोरिया स्किल्ड अकोमोडेशन लिस्ट लिखेंगे तो लिव इन melbourne.victoria.government.au ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इस तरह एक और वेबसाइट भी है visany.com, तो इसके ऊपर भी जो है आपको वो सारी लिस्ट जो है वो अवेलेबल होती है। तो ऑस्ट्रेलियन नॉर्थन टेरिटरी अगर हम देखें तो इसकी वेबसाइट जो है हमारे पास आती है nt.skilledimmigration.nt.government.au। ठीक है, इसकी है nt.government.au के नाम से वेबसाइट। इस तरह जो है हमारी न्यू साउथ वेल्स स्किल अकोमोडेशन लिस्ट, तो इसकी जो है nsw.government.au, जिसके अंदर .government है ना तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है। ठीक है, तो आपने वो वाली वेबसाइट देखनी है जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट। इस तरह क्वींसलैंड देख लें तो इसके अंदर जो है migration.qld.government.au ये इसकी वेबसाइट है, तो इसके अंदर ये पूरी इसकी एसओएल लिस्ट लिखेंगे तो इसकी एसओएल लिस्ट आ जाएगी। तस्मानिया लिखेंगे तो ये तस्मानिया की जो है एसओएल लिस्ट जो है हमारे पास आ गई। ठीक है, सभी स्टेट्स की हमने देखी। अभी इनमें से आप कोई भी जो है आप स्टेट ओपन कर लें, इनमें से किसी एक स्टेट को हम ओपन कर लेते हैं। मतलब इसको मैंने ओपन किया, फिर उसके अंदर हम फर्दर डिटेल में चले जाएंगे। फिर सबसे पहले इसके अंदर आपको पहले अपने वीज़ा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। जो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा टाइप्स लिखेंगे तो आपके पास ये होम अफेयर की वेबसाइट है, इसको ओपन कर लें तो आपको पता होना चाहिए आपकी वीज़ा टाइप्स कौन कौन सी। ठीक है, तो वीज़ा लिस्ट के अंदर कुछ तरह के वीज़ा आते हैं। मसलन अगर आप विजिटर वीज़ा के ऊपर हैं, स्टडिंग या ट्रेनिंग वीज़ा हैं, फैमिली या पार्टनर वीज़ा, वर्किंग एंड स्किल्ड वीज़ा। ठीक है, तो अभी जिस वीज़ा के ऊपर आप स्टूडेंट के तौर पर जाते हैं वो आपका स्टडिंग एंड ट्रेनिंग वीज़ा के अंदर आता है, जिसके अंदर आपके जो है सब क्लास 500 आती है। ठीक है, लेकिन जब आप वहाँ पे वर्क कर रहे होंगे स्टडी के बाद तो फिर आपका वर्किंग एंड स्किल वीज़ा के अंदर आएगा, तो आप जो है इस वीज़ा के अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं वर्किंग एंड स्किल वीज़ा। तो इसके अंदर ने कहा कि वर्किंग एंड स्किल वीज़ा जो है आपके पास ये वाले अवेलेबल है। बिजनेस इनोवेशन करनी है ये वाले, तो ये सारे जो है अवेलेबल है। अब फर्दर जो है मैं अभी खुद मैंने अभी जितनी की रिसर्च है मैं उस बेस पे बता रहा हूँ, तो आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। बाकी अगर आप जब फर्दर अपने जो है कंसल्टेंट से या किसी से पूछेंगे तो आपको फर्दर इस बारे में गाइड कर देंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट है इस चीज़ के लिए। तो इस तरह स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा, मेरा ख्याल है कि जिस वीज़ा की बेस पे जब ये स्टूडेंट जो है अप्लाई करते हैं तो वो ये होता है 189। ठीक है, ये मुझे सही आइडिया नहीं है, तो यहाँ वहाँ पे जाके शायद किसी से पूछ के जो है पता चल जाएगा। तो स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा, जिसके वीज़ा के बारे में फर्दर डिटेल देखना चाह रहे हैं तो वो जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये फर्दर उस वीज़ा के बारे में स्पेसिफिक डिटेल बता देगा कि ये किस बेस पे आएगा, आप ये इसका स्ट्रीम क्या है, न्यूजीलैंड स्ट्रीम है, हांगकॉन्ग स्ट्रीम है, या आप पॉइंट्स टेस्टेड स्ट्रीम है कि पॉइंट्स बेस पे आना चाह रहे हैं। तो आप जो है पॉइंट बेस पे जाते हैं तो फिर आगे उसने कहा कि इसके बारे में हो क्या है कि जब आपने अप्लाई करना है कॉस्ट इतनी आएगी, स्टे परमानेंट नहीं मिलेगा, प्रोसेसिंग टाइम एप्लीकेशन का क्या है, तो ये सारा उसने प्रोसेसिंग टाइम बताया। तो ये सारी उसके बारे में जो है आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, बेसिक एलिजिबिलिटी।
तो ये बाकी चीज़ें जो है इसके पॉइंट्स जो हैं वो बाकी हम देखते हैं कि पॉइंट्स किस तरह देखने, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि ये वाला वीज़ा किस वीज़ा के बेस पे आपने अप्लाई करना है वो अभी हमने देखा, ठीक है। इस तरह हमने यहाँ वेबसाइट ओपन की थी, साउथ ऑस्ट्रेलिया की स्किल अकोमोडेशन लिस्ट ये ओपन की है। इसके अंदर जो है ये आपको डिफरेंट जो है ये दिखा रहा है, एग्रीकल्चर, फार्मर, कौन कौन सी जो है ऑक्यूपेशन जो है वो अवेलेबल है इसके अंदर, ठीक है। तो किसी के अंदर भी यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है फर्दर डिटेल्स बता देगा, इसके ऊपर क्लिक कर लें या इसकी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करें तो ये उसके बारे में बता रहे हैं। फर्ज करें कि नीचे आ जाते हैं एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, इसके अंदर कोई रिनाउंड सा देखता हूँ मैं, ये ICT मैनेजर्स देख लेते हैं, ICT प्रोजेक्ट मैनेजर, ये IT से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो इसके अंदर फिर आगे फर्दर देखेंगे आपको बता रहा है कि अब अगर आपने लेना है तो आपको पॉइंट्स कितने चाहिए। मिनिमम रिक्वायर्ड पॉइंट 65 है। सब क्लास इसके अंदर कहता है कौन सी होगी, 190 या 49 होगी, ठीक, 490, ठीक है। तो मुझे ये वीज़ाज़ के बारे में इतना कंफर्म नहीं किस बेस पे, बस आप जो है लिस्ट देख लें किस तरह चेक करते हैं, ठीक है। सब क्लास अगर आपकी ये है तो फिर आपके लिए ये वाले हैं, ये वाली ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह इसने आगे नीचे फर्दर सब क्लास के बारे में स्किल लेवल जो है ये होना चाहिए, फिर साउथ ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएट होना चाहिए, इसके अंदर उसने जो है कंडीशन थोड़ी बहुत रखी हुई है, ठीक है। और प्रोविजनल, और नीचे जो है इसने कहा वो ये वाला, और GPA जो आपने स्टडी की है वो होनी चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। और ये फिर अगर आपका वीज़ा ये वाला है 190 491 और वर्किंग इन साउथ ऑस्ट्रेलिया, अगर आप वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ऊपर वाला अगर हम देखें तो ये था अगर आपने सिर्फ वहाँ पे स्टडी की है, स्ट्रीम आपने देखनी है अपनी, ठीक है। अगर आपने स्टडी की है तो फिर आपके लिए ये वाली रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आपने जो है यहाँ पे वर्किंग इन साउथ ऑस्ट्रेलिया अगर वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, यानी कि स्टडी के बाद 1-2 साल वर्क किया अगर आपने, तो फिर आप जो है फिर इनमें से किसी वीज़ा के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब से जो है आपके फर्दर डिसाइड होंगे। फिर लॉन्ग टर्म रेजिडेंट है, अगर काफ़ी देर से वहाँ पे रह रहे हैं तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो है ओवर आउटर रीजनल, अगर आप रीजनल से बाहर हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया के तो वो है। फिर हाईली स्किल्ड एंड टैलेंटेड, अगर ऑफशोर है, यानी अगर आप किसी ऑफशोर मतलब ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी भी मुल्क से बैठ के अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका ऑफशोर में आएगा। ऑन शोर है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बैठ के अप्लाई करें, ठीक है। तो स्टार्ट एन एप्लीकेशन और बाकी चीज़ें जो है फर्दर रिक्वायरमेंट इस तरह जो है आपने देख लेना है। तो ये मुझे इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैं वो बता रहा हूँ कि इस तरह जो है आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आगे आप फर्दर जो है इसके बारे में जितनी ज़्यादा रिसर्च करें तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में मुझे जब समझ आएगी तो मैं ज़्यादा और वीडियो बना दूंगा। तो ये visainvy.com पे भी जाएँ तो इसके ऊपर भी जो है फ़र्ज़ करें कि ये साउथ ऑस्ट्रेलिया की हमने लिस्ट ओपन की हुई है, तो ये इसके visainvy.com के ऊपर जाके देख लेते हैं कि ये क्या बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसने जो है ये सारा बताया हुआ है, ये आपको इसने एक अच्छा सा व्यू निकाल के बता दिया कि कौन कौन सी जो है इसके अंदर अवेलेबल है। फार्मर एंड फार्म मैनेजर ग्रुप जो है इसके अंदर कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर पॉइंट्स उसने बताए हुए हैं। ये जो है ऑफशोर अवेलेबल नहीं है जिनके ऊपर क्लॉज लगे हुए, स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 अवेलेबल है। और इस तरह जो है इसने ये चीज़ें बताई हैं। नीचे आ जाएँ तो इस तरह इसका जो है इसको आप देख लें, ठीक है। इस तरह बाकी अगर किसी और टेरिटरी की देखना चाह रहे हैं तो नॉर्थन टेरिटरी ऑफशोर माइग्रेशन ऑक्यूपेशन लिस्ट, अगर ऑफशोर देखना चाह रहे हैं, ऑनशोर देखना चाह रहे हैं तो आप ऑनशोर देख लें। न्यू साउथ वेल्स की देख लें, स्किल्ड वीज़ाज़। इस तरह स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं, अगर आप ये तस्मानिया की देखना चाह रहे हैं तो सभी की वेबसाइट सिमिलर टू एक ही तरह की। नीचे आके आपने अपना वीज़ा सेलेक्ट कर लेना है किस तरह के वीज़ा है और आपकी जो है लिस्ट कौन सी आप लिस्ट देखना चाह रहे हैं, ठीक है। इस तरह जो है आप इसके अंदर आके तो आप कोई भी देख सकते हैं। इस तरह अगर आपने वैसे जनरल देखना है कि आपकी उसके अंदर अवेलेबल भी है या नहीं, तो उन सब उसकी जनरल के लिए वेबसाइट होती है स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, ये इमी होम अफेयर्स की होती है, ठीक है। इसको अगर हम वैसे देखें इधर आके तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट लिखेंगे तो आपके पास ये होम अफेयर की वेबसाइट आएगी, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं होम अफेयर की वेबसाइट को, तो देखते हैं कि ये क्या बताती है, ठीक है। तो ये स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट ने इधर बता दिया, इसने कहा कि आपने कौन से वीज़ा की बेस पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना वीज़ा देख लें, स्किल्ड वर्क रीजनल, कि अगर आप रीजनल में वर्क कर रहे हैं तो ये फिर सब क्लास 491 होता है। अगर आप वैसे स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा है कि अगर आप वैसे स्किल्ड है तो वैसे देखना चाह रहे हैं तो वो बता दें। ये पॉइंट टेस्टेड स्ट्रीम है, ये वाली जो है पॉइंट टेस्टेड स्ट्रीम है, ये ग्रेजुएट, इस तरह आप देख लें इसको फर्दर। तो इसको हमने देख लिया स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा और ये 491, इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। इसको भी ओपन कर लिया, इसको भी ओपन कर लिया, अभी देख लेते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गई है। इसके अंदर अगर आप नीचे आए तो ये आपको बता रहा है कि स्टे परमानेंटली ये क्या क्या चीज़ें जो है इसके अंदर चाहिए होंगी। तो विद दिस वीज़ा यू कैन, ये वाली चीज़ें हैं, इफ एलिजिबल बिकम एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, और फिर यू मस्ट हैव एन ऑक्यूपेशन रेलिवेंट स्किल। इस लिस्ट के अंदर जो है आपके पास स्किल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो लिंक है डायरेक्ट भी मैं दे दूंगा। तो हैव अ सूटेबल स्किल असेसमेंट फॉर द ऑक्यूपेशन, आपकी ऑक्यूपेशन की जो है स्किल असेसमेंट भी होनी चाहिए। तो आपने जो भी ऑक्यूपेशन है आपकी, अपने उसकी स्किल असेसमेंट भी बाद में करवानी होगी। टू बी इन्वाइटेड टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा और सेटिस्फाई विद पॉइंट टेस्टेड, के जो भी पॉइंट है उसके ऊपर जो है आप मेरिट पे आ रहे हो। तो इन सभी लिंक्स को जो है हम ओपन करके देख लेते हैं। ये स्किल असेसमेंट करवानी है तो उसका ये ओवरव्यू है,
ठीक है, कौन कौन सी रेलिवेंट जो है उन्होंने किसके थ्रू स्किल असेसमेंट करानी है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो है नेक्स्ट जो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट आई थी, हमने ओपन की थी, इसको अगर हम ओपन करें, ठीक है, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट वाली, इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा नीचे आए, मसलन ये ऊपर वीज़ाज दिए हुए ना, इसके अंदर थोड़ा सा नीचे आए तो आपको जो है ये नीचे आ रहा है स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ आपने अपने वीज़ा की जो है टाइप सेलेक्ट करनी है। तो अभी मुझे पता नहीं है कि कौन सा वीज़ा ये अप्लाई करते हैं, लेकिन अभी जो है मैं स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा ये इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऊपर करके तो यहाँ पे जो है अपनी कोई भी आप रेलिवेंट फील्ड सर्च करें, ठीक है। तो इसके अंदर जो है मैं देख लेता हूँ कि फार्मर, ठीक है, फार्मर को देख लेते हैं, फार्मर नहीं है तो इधर मैं जो है सिक्योरिटी दिख के देख लेता हूँ, ठीक है। तो ICT सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट यानी इसके अंदर ये है, और ये जो है कौन कौन से इसके अंदर अवेलेबल है, इसका एनसीजो कोड ये है। और अगर आप असेसिंग अथॉरिटी के किस अथॉरिटी ने जो है इसको असेस करना है, आप जो है ये आपकी डिग्री सही है या आप मेरिट पर हैं, तो ये वाली अथॉरिटी है, यानी जिसने इस रेलिवेंट फील्ड को असेस करना है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी जो है ये वाली है, ठीक है। तो इस ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी को आप ओपन कर लें। इस तरह हम नीचे आके इसको अगर मैं यहाँ पे मेडिसिन लिखूँ या कोई और लिखूँ, देख लेते हैं। और नर्सिंग के अंदर ये है, ठीक है। अभी मैंने नर्सिंग सर्च किया तो इसके अंदर ये मिडवाइफ और नीचे जो है नर्स प्रैक्टिशनर आ गया, ठीक है। इसके अंदर जो है स्किल अथॉरिटी है वो AN मैग है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जो AN मैग है ना, तो ये आपको उसका लिंक दे देगा, ऑस्ट्रेलियन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एक्रेडिटेशन काउंसिल लिंक। इसने जो है आपकी असेसमेंट करनी है, तो इसको भी आप लिंक ओपन करके तो इसके ऊपर आप फोकस करें कि कौन सी चीज़ें जो है वो उनको चाहिए, या वो कौन कौन से स्किल्स चाहते हैं या क्या चीज़ें, वो आप उसके ऊपर जो है फर्दर फोकस कर सकते हैं। उनकी ट्रेनिंग देख लें या उनके साथ जो है आप बॉन्डिंग वगैरह बना सकते हैं। तो फिर ये वाली इसको देख लें, तो इस तरह जो है आप फर्दर इसके बारे में देख सकते हैं। ये एनसीजो कोड है, अगर आपने इसके बारे में फर्दर देखना हो कि नर्स प्रैक्टिशनर के अंदर कौन कौन से रोल आते हैं, मसलन मैं यहाँ अगर आपको इसके अंदर नहीं समझ आ रही कि फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी लिखा हुआ था, तो ICT सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट था ना, तो ICT सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को इधर मैं देख लेता हूँ। यहाँ आप अपना ये जो है एनसीजो कोड जो है इसको कॉपी करके तो इसके बारे में फर्दर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आके हम एनसीजो कोड जो है ये लिखते हैं, ICT सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। इसके बारे में ये ऑस्ट्रेलियन क्रेडेंशियल जो सोसाइटी है ना, कंप्यूटर सोसाइटी, ये उसकी वेबसाइट के ऊपर उसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। इसको ओपन कर लेते हैं और नीचे जो है इसके बारे में फर्दर चीज़ें जो है इसने बताई है। तो ये जो है उसने इसके बारे में बताया हुआ है, एनालिस्ट प्रोग्रामर और जो चीज़ें इसके अंदर जो है उसने उसके बारे में बताया हुआ है। जो हमारा ICT सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है ये 6ठे पेज के ऊपर, तो इसको हम देख लेते हैं। 6ठे पेज के ऊपर जो है हमारा इसने ये बताया हुआ है ICT सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के अंदर, तो इसने एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज़ बताई हुई है। तो आपने अपनी ड्यूटीज़ देखनी है कि आप इन चीज़ों के ऊपर पूरे उतर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इसने यहाँ पे बताया हुआ है कि ICT सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जो है डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग डेटाबेस आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिंग डेटाबेस, सिक्योरिटी वेंडर्स, मैन्युफैक्चर्स एंड कंपनी वर्क सेशन, और ये वाली चीज़ें जो है ये वो हैंडल कर सकता हो, ये उसकी स्किल्स के अंदर हो, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन वगैरह पे फोकस कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप जो है अपने वो उस रेलिवेंट स्ट्रीम के अंदर जो है फर्दर डिटेल में जा सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को लेके चलें कि आपने फिर वो वाले सब्जेक्ट देखने हैं कि अगर आप डिग्री जिसकी ले रहे हैं आप देखें कि वो वाले सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कर रहा है, कि डेटाबेसेस कवर कर रहा है, वो नेटवर्किंग कवर कर रहा है, ठीक है। इस तरह वो वाली चीज़ें जो है आपकी कवर हो रही हैं, तो आप फिर इस हिसाब से देखते हैं। अगर आप IT सपोर्ट इंजीनियर के अंदर देखना चाह रहे हैं, या इधर IT सपोर्ट इंजीनियर आया था, तो इसके अंदर ड्यूटीज़ क्या हैं, कंडक्टिंग क्वालिटी ऑडिट इंस्पेक्शन, ये वाली चीज़ें जो है मॉनिटरिंग ऑडिटिंग प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है आप खुद इसको फर्दर एक्सप्लोर करें। और मैंने आपको मेन बता दिया कि आपने ऑफिशियल वेबसाइट से देखनी है, इस वेबसाइट से भी बता दिया कि किस तरह आपने जो है सर्च करना है। स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है होम अफेयर्स की वेबसाइट जो है इसके ऊपर आप आके सर्च करें, तो जो है आप इसके ऊपर आके तो अपने बारे में यहाँ पे लिखें और उसका जो है फर्दर देख लें, और उसकी असेसिंग अथॉरिटी जो है उसके बारे में आप फर्दर डिटेल देख लें। इसकी असेसिंग अथॉरिटी लिख के, या फिर अगर आप अपना जो भी इसका एनसीजो कोड है ना ये लिख के, और ऑस्ट्रेलिया एनसीजो कोड डिटेल या इस तरह वो सब्जेक्ट डिटेल उसके बारे में आप फर्दर पढ़ें कि इसके अंदर कौन कौन से रोल ये वाली सोसाइटी जो है एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। आप उस सोसाइटी के ऊपर उस सोसाइटी को लेके चलें, उस सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलें जिसने इसको असेस करना है आपकी इस डिग्री को या इस रोल को। तो इस हिसाब से जो है आप इसको देख के लेके चल सकते हैं। बाकी फर्दर गाइडेंस जो है आप किसी इमिग्रेशन लॉयर या किसी कंसल्टेंट वगैरह से ले सकते हैं, तो वो आपको इसके बारे में फर्दर गाइड सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बेसिस आइडिया दे सकता हूँ कि किस तरह जो है आपने वेबसाइट से जो है चेक करना है, ठीक है जी।
तो यही था हमारा आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगर आपने कोर्स भी सिलेक्ट कर लिया, उसको एसओएल लिस्ट में भी चेक कर लिया, फिर नेक्स्ट काम आता है आपका कंसल्टेंट के पास जाने के पास। क्योंकि जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे वो आपसे यही कहेगा कि आपने किस कोर्स में एडमिशन लेना है, आपकी लोकेशन प्रेफरेंस क्या है, तो ये चीज़ें वो पहले पूछेगा। अगर आप नहीं पूछेंगे तो वो फिर खुद ही आपको कहीं ना कहीं फेंक देगा कि यार वो वहाँ पे मुझे कमीशन ज़्यादा मिल रहा है, तो आप जो है वहाँ पे वो वाली यूनिवर्सिटी अच्छी है। इससे बेहतर है आप खुद रिसर्च करें, अपने हिसाब से आइडिया लगा लें, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग देख लें। क्योंकि यहाँ पे जो है अभी मैंने आपको टाइम्स कोर्स फाइंडर जो है उसका सही तरह बताया नहीं लास्ट वीडियो में, इसके अंदर जो है आप यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग भी देख सकते हैं, तो उस हिसाब से जो है आप अपना फर्दर देख सकते हैं। यहाँ से कंप्यूटर एंड IT और इधर से कुछ भी सर्च करके इसको फर्दर सर्च करें, और जैसे ही आप इसकी ओपन होगी यहाँ पर डिस्कवर के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग के बारे में बताएगा। तो डिस्कवर के अंदर हम चले जाते हैं, तो ये फिर नीचे देखें आपको बता रहा है सब्जेक्ट की डिटेल, और नीचे आएंगे तो आपको ये बता रहा है कि QS वर्ल्ड रैंकिंग क्या है यूनिवर्सिटी की, ठीक है। 296 ये अपडेटेड जो है रैंकिंग बता रहा है। अगर आप वैसे भी देखें तो आप बाहर जाके भी लिखेंगे तो आपको जो है उसकी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग बता देगा। टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग बता रहा है, US न्यूज़ वर्ल्ड रैंकिंग, ये सारी चीज़ें जो जब SOP लिखेंगे मैं आपको बता दूँगा किस तरह लिखना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है तो उसकी रैंकिंग देखें अच्छी है, ये सारी चीज़ें उसकी देखें, तो फिर जो है जाके उसकी फ़ीस कम है, रैंकिंग अच्छी है, टॉप 300 या टॉप 250 में आ रही है, तो इस तरह करके जो है ये सारी चीज़ें, या फिर अगर आपको रीजनल एरिया में पढ़ा रही है तो रीजनल भी है उसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें जो है इकट्ठी कर करके तो फिर आप कंसल्टेंट के पास जाएँ। तो नेक्स्ट जो है फिर हम देखेंगे कंसल्टेंट के सेलेक्ट करने के बाद कोई भी कंसल्टेंट सेलेक्ट करें, मेन चीज़ें कौन सी है जो ध्यान में रखनी चाहिए, जो आपके वीज़ा प्रोसेस को जो है स्मूथ करेंगे और फास्ट करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच।